देखिए, राजस्थान की सीमा में इस वक्त शाहाबाद 12 डिस्ट्रिक्ट है, ये 12 जिला, उसमें शाहाबाद पहुंचा है काफिला, और उसके बाद में ये 12 जाएगा, 12 के बाद में उसके बाद में कोटा। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद में। और एक कोशिश करेंगे हम, तस्वीर कोशिश करेंगे आप जो बिल्कुल आगे, एक गाड़ी के आगे, ये जो आगे सामने आपको नज़र आ रही है, जो वैन नज़र आ रही है काफिले की, जिसके अंदर अतीक अहमद है। और अब आप स्पीड आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी बढ़ा दी गई है गाड़ियों की, जो पहले, इससे पहले जब चल रही थी, जब झांसी तक आए थे, झांसी तक स्पीड तकरीबन ये थी कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब स्पीड बढ़ गई। आप हम अपनी कार से बता सकते हैं तकरीबन 80 से 100 के बीच 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, और अब बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक तो हाईवे अच्छा है, दूसरा जल्दी पहुंचना है, क्योंकि 6 बजे से पहले पहुंचना ज़रूरी है जेल मैनुअल के हिसाब से, इसलिए कोशिश की जाएगी स्पीड बढ़ाने की। राजस्थान का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा है। इस पूरे टूर जो प्रयागराज से शुरू होता है और अहमदाबाद तक, उसमें से आधा सफ़र अकेले राजस्थान के अंदर है, तकरीबन 11 साढ़े 11 घंटे का, इसलिए स्पीड बढ़ाई जा रही है। दूसरी बात, अहम बात ये है जसप्रीत, आप देखिए कि आप बार बार एक जो सवाल है कि ये क्यों हंस रहा है। जब ये गया था तब चेहरे पर दहशत थी, डर था, उसको यूपी जाने से डर लग रहा था, उसको लग रहा था कि गाड़ी नहीं पलट जाए, इनकाउंटर नहीं हो जाए। वो खौफ, वो दहशत जो माफियाओं का यूपी के अंदर हुआ, योगी राज के अंदर हुआ, अब जब वापस लौट रहा है, भले ही उसको उम्र कैद की सजा हुई, उसी साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काटेगा, लेकिन वो इस बात से खुश है कि वो जिंदा लौट रहा है। और ये डर, ये दहशत होनी चाहिए। एक अहम बात है कि जिंदा लौट रहा है। एक बार फिर से आप तस्वीरें हमें दिखाइए भवानी, और जानकारी आप देते रहिए, क्योंकि ये बड़ा सवाल था कि जिसको दहशत थी, जिसकी रात सही से नहीं बीती। और अगर हम देखिए, क्योंकि इतने घंटों का सफर तय कर दिया है, पूरी रात अतीक अहमद ने सफर में काटी है, तो ये वाली रात उसकी कैसे गुजरी भवानी? देखिए, जो पहले से कुछ ये सुकून में गुजरी, पहले मैं काफिला आपको बताता जा रहा हूँ। आप देखिए कि यहाँ जो आपको यूपी एसटीएफ के जवान नज़र आ रहे हैं, आप देखिए कि क्योंकि जो अतीक अहमद है, ये जो वज्र वाहन है, इस वज्र वाहन के अंदर एक कैबिन है, उस कैबिन के ये बाहर का गेट है, जहाँ पर आपको सामने जो नज़र आ रहे हैं वो यूपी एसटीएफ के जवान हैं, वो सुरक्षा के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सीधा, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला, सीधा कोई टारगेट नहीं कर पाए, उसकी सुरक्षा ज़रूरी है, इसलिए पहले आगे और पीछे, और वज्रवान एक आगे चल रहा है, इसके आगे यूपी एसटीएफ के जो ऑफिसर्स की दो कार चल रही है टोटल, और उसके पीछे एक कार और है। 6 गाड़ियां, 40 एसटीएफ के जवान है, यूपी एसटीएफ के जवान है। इसके आगे राजस्थान पुलिस की 2 पेट्रोलिंग कार चल रही है। एक पेट्रोलिंग कार जो रास्ता बताती है, और दूसरी पेट्रोलिंग कार रास्ता क्लियर करने का काम करती है। दूसरी का काम है सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखना। तो अब जब तक राजस्थान से हर डिस्ट्रिक्ट से, जिस डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगी, एक कार उस डिस्ट्रिक्ट की जुड़ती जाएगी और पहले वाले डिस्ट्रिक्ट की हटती जाएगी। राजस्थान में 7 जिलों से गुजरेगा ये काफिला। तो अब ये पहला 12 जिला में अभी इस वक्त चल रहे हैं। जैसे ही 12 क्रॉस करेंगे, हम कोटा में एंटर करेंगे। राजस्थान जो कोटा डिस्ट्रिक्ट के एसपी की जो जिम्मेदारी हट जाएगी, एक कार हट जाएगी, उसके बाद में दूसरी जीप कोटा की लग जाएगी। उसके बाद में इसी तरीके से बूंदी फिर आएगा, फिर उसके बाद भीलवाड़ा आएगा, फिर उसके बाद में चित्तौड़गढ़ आएगा। भवानी, आप भी इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। भवानी, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। उमेश पाल अपहरण केस में गैंगस्टर अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इससे पहले प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में इन तीनों को दोषी करार दिया, जबकि अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा है, जो बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था। राजू पाल की हत्या 5 जनवरी 2005 को हुई थी, और कोर्ट का यह फैसला इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले महीने की 24 तारीख को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। और इस बीच प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आने के बाद अतीक अहमद को फिर गुजरात की साबरमती जेल में पहुंचाया जा रहा है, जहां से उसे इस मामले की सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया गया था, क्योंकि उसे सजा याफ्ता वारंट पर अहमदाबाद की जेल से प्रयागराज लाया गया था।
और नियमों के मुताबिक अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं रखा जा सकता। उसे यूपी की जेल में बंद करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी। इससे पहले उमेश पाल के परिवार वालों की तरफ से अतीक को फांसी देने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। हम लोगों ने फांसी की मांग किया था, लेकिन कोर्ट उस पर संतुष्ट नहीं हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिया कि अतीक अहमद की तरह सरकार दूसरे अपराधियों को भी सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करेगी। और प्रदेश के लोगों को महसूस हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। इस बीच अतीक अहमद के वकील का कहना है कि वो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुनाए जाने के बाद गैंगस्टर अतीक अहमद को प्रयागराज से गुजरात के साबरमती रवाना कर दिया गया। इस केस की सुनवाई के लिए अतीक अहमद को ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया गया था और सजा का ऐलान होने के बाद अतीक अहमद को साबरमती जेल के लिए रवाना कर दिया गया। अतीक की गाड़ी अब देखिए आगे बढ़नी शुरू हो गई है। उमेश पाल अपहरण केस की सुनवाई के लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से भारी भरकम सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया था। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश और हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि अतीक अहमद ने कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वहीं अतीक के भाई अशरफ को एक बार फिर से एनकाउंटर का डर है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। हाई कोर्ट में अपील करेगा गैंगस्टर। माफिया के भाई को एनकाउंटर का डर। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद के खौफ के अंत की शुरुआत हो चुकी है। जिसके खौफ से कभी पूर्वांचल कांपता था, अब उसे मिली एक सजा ने आम लोगों के दिलों से उसके खौफ को खत्म कर दिया है। अतीक के गुनाहों के साम्राज्य पर कानून का ये पहला हथौड़ा चला है, जिससे उसकी पूरी सल्तनत की मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो गई है। उमेश पाल अपहरण कांड में गुनहगार अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली है। उम्र कैद की सजा सुनाते वक्त भले ही अतीक अहमद बेहोश हो गया हो और कई गुनाहों में उसके साथ रहा उसका भाई अशरफ रोने लगा हो, लेकिन माफिया अतीक अहमद ने मामले को ही फर्जी बता दिया। उसने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। अपील में जाएंगे अतीक जी आप? जी हाईकोर्ट जाएंगे। आप संतुष्ट नहीं है फैसले से? नहीं हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, फर्जी अपना देख सकते हो। हालांकि जब अतीक अहमद को सजा सुनाई गई, तब उमेश पाल के भाई हाथ में जूते की माला लेकर कोर्ट के बाहर बेखौफ अंदाज में पहुंचे। इस बीच भारी भीड़ भी उनके समर्थन में नजर आई। कोर्ट में सुनवाई के समय भी अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगाते लोग दिखाई दिए। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अतीक एंड फैमिली को एनकाउंटर का डर सताने लगा है। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। ये माफिया अतीक अहमद का भाई और कई मामलों का आरोपी अशरफ अहमद है, जिसे उमेश पाल अपहरण मामले में ही पेशी के लिए बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। हालांकि इस मामले में अशरफ को बरी कर दिया गया।